गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम बात करेंगे फिजिक्स के एक नॉर्मल से टॉपिक लीवर के बारे में। लीवर जो सुनने में बहुत इजी सा टॉपिक है, लेकिन ये इतना इजी टॉपिक नहीं है, बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है। ठीक है, आइए इस टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। लीवर क्या है? लीवर एक सीधी सी या मुड़ी हुई रॉड होती है जो किसी भी फिक्स पॉइंट के चारों ओर फ्रीली घूम सकती है। इसे हम ऐसे समझते हैं जैसे कि अगर कोई पत्थर का टुकड़ा है, यहाँ पे समझते हैं, अगर कोई भारी सा पत्थर का टुकड़ा है और इसे खिसकाने की बात आ जाए तो हम लोग नहीं खिसका सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे हमने रॉड लगा दी कोई भी, और यहाँ पे हमने एक पत्थर का टुकड़ा रख दिया, फिर इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो इस पत्थर के लिए हम इजीली खिसका सकते हैं, यानी कि कम बल लगा करके इसके लिए हम खिसका सकते हैं। तो जो रॉड है यहाँ पर, ये रॉड हमारी कहलाई जाती है लीवर। और लीवर क्या है? लीवर एक सरल मशीन है जिसका हम रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं और भारी वजन को कम बल लगाकर उठाया जा सकता है, या हम कहें कि कम बल लगाकर या कम एफर्ट्स के साथ हम अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। ये सिंपल मशीन का ही एक एग्जांपल है। लीवर में 3 फिक्स पॉइंट होते हैं, जैसे कि यहाँ शो हो रहे हैं। एक जो फिक्स पॉइंट होता है जिसे हम आलम कहेंगे या फल्कुरम, दूसरा आयास या एफर्ट्स, और तीसरा पॉइंट जो होगा जो हमारा वेट या भार कहलाया जाएगा। क्लियर? और समझ लेते हैं इनके 3 मुख्य बिंदु। पहला आलम, जिस बिंदु के चारों ओर उत्तोलक या लीवर फ्रीली घूमता है वह आलम कहलाता है, जिसे हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा पॉइंट है आयास या एफर्ट, उत्तोलक द्वारा भारी बोझ उठाने के लिए जो बल लगाया जाता है उसे पी से प्रदर्शित, यानी कि हमारे एफर्ट्स। ठीक है, इसे हम एफ से प्रदर्शित करेंगे। जो वजन उठेगा वो हमारा भार या लोड कहलाया जाएगा, जिसे हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। बात करते हैं कॉन्सेप्ट की, प्रिंसिपल ऑफ लीवर। लीवर जो क्या है, रोटेशन की कॉन्सेप्ट पर काम करता है। अतः बैलेंस की कंडीशन में आयास, भार डब्ल्यू का एफ के परिता रोटेशन बराबर तथा विपरीत होंगे, अर्थात पी का एफ के परिता आघूर्ण रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब बात करते हैं मैकेनिकल एडवांटेज की, या उत्तोलक का यांत्रिक लाभ। उत्तोलक द्वारा उठाए गए भार W तथा उस पर लगाए गए आयास P के अनुपात को उत्तोलक का यांत्रिक लाभ कहते हैं, जिसे A से प्रदर्शित करते हैं। क्या कह रहे हैं? उत्तोलक द्वारा उठाए गए भार तथा उस पर लगाए गए आयास, इसे A से, यानी कि A बराबर क्या हो जाएगा, W/P। इसके रेशियो के लिए मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ लीवर। फर्स्ट, इसके 3 क्लास होते हैं। इनकी पोजीशन के बिहाफ पर ही 3 टाइप के लीवर्स हो जाते हैं। प्रथम वर्ग के उत्तोलक या क्लास फर्स्ट के लीवर, इस प्रकार के उत्तोलक में आलंब भार तथा आयास के बीच में होता है, यानी कि जो हमारा एफ है वो किस किस के बीच में होगा, डब्ल्यू एंड पी के बीच में होगा। और इस प्रकार के लीवर में मैकेनिकल लाभ 1 से अधिक, 1 के बराबर या 1 से कम हो सकता है। क्लियर? इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट टाइप का ये है, इसमें हमने बताया था कि सबसे हमें देखना होता है मिड में कौन सा पॉइंट होता है। इस प्रकार के उत्तोलक में आलम यानी कि फल्कुरम मिड में होता है। इस वाले डायग्राम में देखते हैं, ये डब्लू है, ये हमारे एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं इस पर नीचे की ओर, और जो फिक्स पॉइंट आलम हमारा बीच में। इसी तरीके से झूला झूलने बच्चों का झूला, जिसमें फिक्स पॉइंट बीच में होता है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट टाइप का। इसी तरीके से सिंपल जो तुला है, कैंची, सीजर इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सीजर है, प्लासेस है। प्लास में देखेंगे जो हमारा फिक्स पॉइंट एफ होता है वो बीच में होता है। हम जो भी बल लगा रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, वो एक तरफ है, और जो रिजल्ट निकल के आ रहा है या जो वेट, ये जो भी काम हो रहा है वो हमारा आगे है। तो हम कह सकते हैं डब्लू और बीच में एफ और साइड में पी, यानी कि आलम हमारा बीच में होता है प्रथम प्रकार के उत्तोलक में। बात करते हैं द्वितीय प्रकार के उत्तोलक। इस प्रकार के उत्तोलक में भार
आलम्ब तथा आयास के बीच में होता है, यानी कि सेकंड टाइप के जो लीवर्स होते हैं उनमें वेट बीच में होता है और बाकी एफ और पी कहीं भी हो सकते हैं। इनको कोई ध्यान नहीं रखना है, मेन ध्यान रखना है कि भार बीच में होगा सेकंड टाइप के उत्तोलक में। एग्जाम्पल देखते हैं। इस प्रकार के उत्तोलक का जो यांत्रिक लाभ होगा वो 1 से अधिक होगा। इसमें क्या है, वेट हमारा बीच में रहता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये कूड़ा ढोने वाली मशीन। इसमें ये फिक्स पॉइंट है, यहाँ पे भार आएगा क्योंकि यहीं पे कूड़ा होगा और यहाँ पे हमारे एफर्ट्स लगाए जाएंगे। क्लियर। दूसरा देखते हैं नींबू निचोड़ने की मशीन। नींबू निचोड़ने की मशीन में हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक से देख लीजिए। ये इसका फिक्स पॉइंट है, एफ आलम्ब हो गया, डब्लू यानी कि भार हो गया, यहाँ पे नींबू रखा जाएगा और ये पी यानी कि हमारे जो भी एफर्ट्स हैं, बल है वो। तो इस अगर हमारा भार बीच में है तो ये द्वितीय प्रकार का उत्तोलक कहलाया जाएगा। बात करते हैं तीसरे प्रकार के उत्तोलक की या तृतीय वर्ग के उत्तोलक की। इस प्रकार के उत्तोलक में आयास आलम्ब यानी कि एफ तथा भार डब्लू के बीच में होता है, यानी कि आयास बीच में होगा और यांत्रिक लाभ 1 से कम होगा। मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम होगा। आयास यानी कि जो भी हमारा फिक्स पॉइंट है। इसका अच्छा एग्जाम्पल जैसे मनुष्य के हाथ की कोहनी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कोई भी हमारा वेट है, ये है, हम जो भी बल लगा रहे हैं हमारी एनर्जी यहाँ पे ही है और फिक्स पॉइंट एफ यहाँ पर है, यानी कि फिक्स पॉइंट यानी कि जो आयास है वो मध्य में होता है। इसी तरीके से चिमटा देखिए, इसमें चिमटे को हम जनरली खूब यूज किया है, खूब अच्छे से आप लोगों ने देखा होगा। इसमें जो भी फिक्स पॉइंट है वो कहाँ पर है, किनारे पे है बिल्कुल, और हम जो भी बल लगाएंगे वो यहाँ पे लगाएंगे और जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो आगे की ओर, यानी कि इसमें हम जो आयास है वो आगे की ओर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये तीसरे टाइप का उत्तोलक हो जाता है। तो उत्तोलक के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। उत्तोलक सिंपल प्रकार की मशीन होती है। प्रथम प्रकार के उत्तोलकों में हमारा आलम्ब बीच में होता है, दूसरे प्रकार के उत्तोलक में भार बीच में होता है, तीसरे प्रकार के उत्तोलक में आयास बीच में होता है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं आम भार आस करके। पहले वाले में आलम्ब बीच में, दूसरे प्रकार के उत्तोलक में भार बीच में और तीसरे प्रकार के उत्तोलक में आयास बीच में होता है। क्लियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।